देवीलाल परिवार के इतिहास में सबसे छोटी रैली करने का नाम जेजेपी ने अपने नाम लिखवा लिया है। सिरसा पार्लियामेंट की डबवाली में हुई रैली देवीलाल परिवार की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा फ्लोप रैली कही जा सकती है। आप खुद जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि डबवाली मंडी के साइड के अंदर आपको दो पोर्शन नजर आ रहे होंगे। एक पोर्शन में जेजेपी की रैली हो रही है और दूसरे पोर्शन को बीच में टेंट की कतार लगाकर उसे रोका गया है, बांटा गया है। देवीलाल परिवार के इतिहास में अब तक ऐसा डाउनफॉल कभी नहीं देखा गया जब एक संसदीय क्षेत्र की रैली को मंडी के आधे साइड में किया गया हो। जेजेपी की इस रैली में 9 हलकों से महज 2000 लोग जुट पाए। आप खुद ही सोचिए, जिस पार्टी की रैली के अंदर सिर्फ 2000 लोग आ रहे हैं तो वो 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या गुल खिलाने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला का सिरसा अपना जिला है और फतेहाबाद और नरवाना हल्के सिरसा पार्लियामेंट के हिस्सा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी सिरसा सीट पर नंबर 3 पर रही थी और उसे लगभग 95,000 वोट मिले थे। 2019 में दुष्यंत चौटाला के लिए ये बड़ी जीत थी कि उनके चाचा की पार्टी इनेलो उनसे पीछे 88,000 वोटों पर रही थी। लेकिन सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र का जो आज का नज़ारा बता रहा है कि वो नज़ारा बता रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2024 के चुनाव में सिरसा पार्लियामेंट सीट पर नंबर 3 पर नहीं रहेगी, बल्कि नंबर 5 और नंबर 6 की लड़ाई में बीएसपी के साथ संघर्ष करेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जेजेपी के लिए हालात 2019 की तुलना में बेहद ज़्यादा खराब हुए हैं और इन खराब हालात के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह। निशान सिंह दुष्यंत चौटाला को इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि उनकी तमाम गलतियों को, उनकी तमाम गुस्ताखियों को ढकने का काम दुष्यंत चौटाला बखूबी करते हैं। सिरसा पार्लियामेंट में अगर जेजेपी का सबसे ज़्यादा सत्यानाश किया है, बेड़ा गर्क किया है, तो वो निशान सिंह ने किया है। निशान सिंह ने अपनी चौधर के चक्कर में जेजेपी के बड़े बड़े चेहरों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। हालात ये है कि जेजेपी के लिए 2019 में लगभग 3 लाख वोट हासिल करने वाले 4 प्रत्याशी उससे बाहर हो गए हैं। उनको पार्टी के लिए उनकी आज कोई जगह नहीं है, जबकि 5 प्रत्याशी ऐसे बचे हैं जिन्होंने महज 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 50,000 वोट हासिल किए थे। आप खुद ही सोचिए, जिस पार्टी के 80% वोट लेने वाले प्रत्याशी आज उसके साथ न हो तो ऐसे में 2024 में उस पार्टी का क्या अंजाम होगा। हम आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में जेजेपी को जो सबसे ज़्यादा वोट दिलाए थे वो वोट दिलाए थे मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना सीट पर। उन्होंने 1,01,000 वोट हासिल किए थे और जेजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाने का काम किया था। लेकिन आज देवेंद्र सिंह बबली रैली में नहीं थे। देवेंद्र सिंह बबली पार्टी में बेहद कम नजर आते हैं। देवेंद्र सिंह बबली के लिए अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है, अगर उनको दुष्यंत चौटाला से सबसे ज़्यादा दूर किया है तो वो शख्स है निशान सिंह। निशान सिंह और देवेंद्र बबली का एक ही हल्का है, टोहाना। टोहाना हल्के में अब वर्चस्व की लड़ाई देवेंद्र बबली और निशान सिंह में चल रही है। निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमेशा देवेंद्र सिंह बबली को इग्नोर करने का काम करते हैं, उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनको हल्का दिखाने का काम करते हैं और पार्टी की गतिविधियों में, पार्टी के संगठन में उनको लगातार इग्नोर किया जाता है। उनकी वजह से ही देवेंद्र सिंह बबली आज जेजेपी के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। वो जेजेपी के खाते से मंत्री भी हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ में निशान सिंह के कारण ही उनका रिश्ता मीठा नहीं है, बल्कि सिर्फ औपचारिकता का, फॉर्मेलिटी का रिश्ता है। आप खुद ही सोचिए कि 1 लाख वोट लेने वाले नेता को, मंत्री को अगर पार्टी का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो नेता कहाँ पर खड़ा होगा। यही वजह है कि डबवाली की रैली के लिए बबली ने कोई सहयोग नहीं किया और वो रैली से दूर रहे। इसके बाद बारी आती है नरवाना हल्के की। नरवाना हल्का भी टोहाना के साथ लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर निशान सिंह के चेलों ने विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा का जीना मुहाल कर दिया और उन्हें मजबूरी में अलग रास्ता अपनाना पड़ा और दुष्यंत चौटाला ने भी उन्हें चेयरमैनी से बर्खास्त कर दिया। आज रामनिवास सुरजा खेड़ा बेशक जेजेपी के विधायक गिने जाते हैं, लेकिन वो जेजेपी से दूर होकर बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी लगभग 80,000 वोट हासिल किए थे। जेजेपी के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले थे डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज। फतेहाबाद सीट पर डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज महज 3,000 वोटों से चुनाव हार गए थे और उन्होंने 74,000 वोट हासिल किए थे। निशान सिंह के कारण डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज भी जेजेपी छोड़ने को मजबूर हो गए और कांग्रेस ज्वाइन कर ली।
निशान सिंह ने डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को लगातार हाशिए पर रखा, लगातार उनको इग्नोर रखा और पार्टी में कभी भी उनका रसूख नहीं बनने दिया। उनके साथ में 2-3 और छोट भैया नेताओं के पीछे लगाकर निशान सिंह ने उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया। चौथी प्रत्याशी थी रतिया से मंजू बाजीगर। मंजू बाजीगर ने भी लगभग 30,000 वोट हासिल किए थे और वो नंबर 3 पर रही थी। मंजू बाजीगर भी निशान सिंह की तानाशाही की शिकार हो गई और मजबूरी में उन्हें भी जेजेपी को अलविदा कहना पड़ा। यानी पूरा फतेहाबाद जिला और नरवाना जिला आज की तारीख में जेजेपी के लिए बंजर हो चुका है, जेजेपी के लिए बर्बाद हो चुका है। और अगर देवेंद्र सिंह बबली ने पार्टी छोड़ दी तो फिर जेजेपी के लिए फतेहाबाद जिले में कोई 10,000 वोट लेने वाला प्रत्याशी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर जेजेपी खत्म हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ निशान सिंह हैं। निशान सिंह पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि निशान सिंह के जिले के हेडक्वार्टर पर फतेहाबाद में जेजेपी का जो ऑफिस है वो 10x10 की दुकान में चल रहा है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक सैलून वाले की दुकान भी 10x20 की हो सकती है, लेकिन निशान सिंह ने अपने गृह जिले के अंदर पार्टी को इतने हाशिए पर डाल दिया है कि उसका कामकाज सिर्फ 10x10 की छोटी सी दुकान में चल रहा है। निशान सिंह के कारण पार्टी के अधिकांश कर्मठ दूसरी पंक्ति के नेता भी पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे, जिनमें विकास मेहता जैसे वो युवा साथी भी शामिल हैं, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला का तगड़ा विरोध झेलते हुए भी सबसे पहले उनकी फतेहाबाद में रैली करवाने का काम किया था। लेकिन निशान सिंह के चक्कर में दुष्यंत चौटाला ने आंखें बंद कर ली और यही वजह है कि आज सिरसा पार्लियामेंट के अंदर जेजेपी हाशिए पर पड़ी हुई है और नंबर 6 की लड़ाई लड़ रही है। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर जहां बीजेपी 7 लाख वोट हासिल करके नंबर 1 पर रही थी, सुनीता दुग्गल सांसद बनी थी। नंबर 2 पर कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी अशोक तंवर थे, वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उन्होंने 4 लाख वोट हासिल किए थे। जेजेपी को 95,000 वोट मिले थे और आईएनएलडी को 88,000 वोट मिले थे। 5वें नंबर पर बीएसपी रही थी, बीएसपी को 25,000 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन था, इसलिए चुनाव मैदान में नहीं उतरी थी। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला की रैली का नज़ारा बता गया है। आज 3 लाख वोटों वाले प्रत्याशियों के जेजेपी से चले जाने या किनारे होने के चलते साफ तौर पर दिख रहा है कि जेजेपी 6ठे नंबर के लिए बीएसपी के साथ संघर्ष करेगी। यानी उसके वोट बैंक मुश्किल से 25 से 35,000 वोटों के लिए उसे जहां बीएसपी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वहीं आम आदमी पार्टी उससे आगे रहेगी। डबवाली की रैली के हालात को, डबवाली की रैली की भीड़ की संख्या को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जननायक चौधरी देवीलाल की जन्मभूमि पर, ओम प्रकाश चौटाला की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर और अजय सिंह चौटाला की भी जन्म और कर्मभूमि के ऊपर जेजेपी बेहद कमजोर हो गई है और दुष्यंत चौटाला अपने इस गृह जिले में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में नाकाम रहे हैं। आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला पार्टी के फेस हैं, वो डिप्टी सीएम हैं और जेजेपी के हालात के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही हैं। जब दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में सिरसा पार्लियामेंट में महज 2,000 लोग ही रैली में पहुंचे हैं, तो उसके लिए साफ तौर पर इस विफलता के लिए, इस फ्लॉप रैली के लिए दुष्यंत चौटाला को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालात बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने पर जेजेपी मुश्किल से 25,000 वोट हासिल कर पाएगी और वो दुर्गति का शिकार हो जाएगी। यानी सिरसा पार्लियामेंट में नजर आ रहा है कि जेजेपी से इनेलो काफ़ी आगे रहेगी। वो जहां 1 लाख वोट क्रॉस करेगी, वहीं दुष्यंत चौटाला की पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के साथ 5वें, 6ठे और 7वें नंबर की लड़ाई में उलझी हुई नजर आएगी। इसके लिए 2 किरदार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, यानी दुष्यंत चौटाला और निशान सिंह। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला निशान सिंह की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स को कब तक झेलेंगे, वो निशान सिंह के इस आत्मघाती पॉलिटिक्स को कब तक इग्नोर करने का काम करेंगे और कितने दिन तक अपनी पार्टी का बंटाधार होते हुए देखेंगे। 2024 के चुनाव में सिरसा पार्लियामेंट पर जेजेपी के हालात को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में फतेहाबाद जिले की पॉलिटिक्स में जेजेपी की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सिरसा पार्लियामेंट में जेजेपी के प्रत्याशियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सिरसा पार्लियामेंट पर जेजेपी के सियासी माहौल और सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।